ये नहीं होता है ना। तो आप उनकी रिपोर्ट लिखिए, 26 तारीख मैं भी कप्तान से कह रहा हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़ी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि प्रभारी मुकदमे के दायरे में आते हैं। और इनके घर वालों को मुलजिम बनाइए, जो भी हो। घर वाले कौन कौन, उनके घर वाले घर पे भागे हुए हैं? सब घर पे हैं। तो घर पे भाई सब घर पे, गिरफ्तारी नहीं कर पाया। ताला लगा जो यहाँ मौजूद है, आप पूछे तभी 13 तारीख कौन गिरफ्तार हुआ है? कौन गिरफ्तार हुआ? जो पकड़ा गया वो हाजिर हुआ था, वही गिरफ्तारी। जो गिरफ्तारी हुआ हाजिर हुआ है, वो हाजिर हुआ है। कौन सा हाजिर? क्यों हाजिर? नहीं, उसके बाप को माँ को पकड़ बैठाए थे सर, वो आया थाने पे। हाँ, बाहर से गिरफ्तारी तो सर है ना, न्यायालय नहीं सरेंडर हुआ भैया। कौन मामला जा तो पहले सुलह करो, आपके घर वालों को मुलजिम बनाएंगे, उनके घर वालों को मुलजिम, घर में जितने मेल मेंबर हैं उनको मुलजिम बनाइए, क्योंकि उनकी जानकारी में घटना हुई है। लगातार अगर 26 तारीख से वो घटना कर रहे हैं और उसके बाद आप सब सोए रहे ना, तो ये निहायत ही शर्म की बात है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। और क्योंकि मुझे लगता है चुनाव आचार संहिता लगी थी, आप लोग उसका उठा रहे थे फायदा। आपको लगता था सरकार बदल जाएगी, ये हो जाएगा, ये गलत बात है ना। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मुझे ईमानदारी से बात करिए। जी बिल्कुल सर, मुझे ईमानदारी से बात। जब से सर बीजेपी का झंडा तभी से मैं लगा हूँ सर इसमें। आप गए थे उसी दिन मुझे जानकारी हुई है सर। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताइए, आपके जानने वाले परिवार में कोई घटना अगर हुई होती किसी बच्ची के साथ, आप क्या करते हैं? ये बहुत असहनीय घटना है सर। असहनीय है ना। इस आदमी का दोष इतना गरीब है, इनका दोष अपराध है कि ये गरीब है। आप बताइए, ये बेचारा सीधा अगर ये उठा के भी अभी बदला लेने की स्थिति में होते तो क्या ये स्थिति के साथ ऐसा ही होता? सर जैसे मुझे जानकारी हुई तभी से विश्राम से बात पूछ ले सर, तभी से मैं लगा हूँ इस मामले में। सर जानकारी में इनको पहले से है, ये खाली जो है बच रहे हैं। जानकारी में 2 महीने से घटना चले, इनको जानकारी नहीं है। 2 महीने से घटना चले, जानकारी नहीं है इनको। सुन लीजिए, मेरी बच्ची है, भांजी हमारी, गर्दन काट दूंगा अभी, यहाँ पे मिल जाएगा, आपके सामने काट दूंगा। ऐसा बहुत नहीं आप ही की आवाज उठ रही है। अरे कौन समझौते का दबाव बना रहे थे? कौन कौन लोग थे? गाँव के लोग थे। उनका नाम लिखवाइए। चौकीदार है क्या है? हम बताए पूरा इनको सर। उसको भी अरेस्ट करिए। उनके मौसी के लड़के थे, उसका सबका नाम दीजिए, नाम लिखिए। 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होने चाहिए। तारों में 24 घंटे के अंदर जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की है अरेस्ट होने चाहिए, वरना मैं आपके खिलाफ भी कंप्लेंट करूंगा। और जो चौकी इंचार्ज जिसने इस पूरे मामले में हिलावाली की है, उसके खिलाफ आप भी रिपोर्ट भेजेंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। सबसे बड़ी लापरवाही भैया इनकी है। आपके किसी मातहत ने गुनाह किया, वो मुकदमे के दायरे में आता है। आवश्यकता पड़ी इस मुकदमे में, उसकी भी भूमिका आएगी। आपको पता है ना, माइनर बच्ची है, उसके साथ ऐसा घटना हुई है, इससे आज शर्मिंदगी घटना नहीं सकती। आप उसको बताइए, वो भी मुकदमे में आएगा, नहीं तो कार्रवाई करें। और जो लोग ये अपराधी हैं, जो लोग 26 तारीख से घटना कर रहे हैं, उनके घर में जितने मेल मेंबर हैं सबको मुलजिम बनाइए। और जिन लोगों ने समझौते का दबाव बनाया, चौकीदार कहाँ है? अभी गाँव को चौकीदार कहाँ है? फरार है कि चौकीदार हो रहा था। गाँव का चौकीदार फरार है। चौकीदार पर ये बोला था सर कि वो जो है ये लोग फर्जी मुकदमा बना रहे हैं। मेरे से मिला, चलिए ठीक है, ऐसे आप सामने बैठे हैं, कार्रवाई के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। आप इसमें जितने लोग भी शामिल हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और सब इस दायरे में आएंगे। बच्ची है, माइनर बच्ची है, इससे ज्यादा अफसोसजनक घटना कुछ नहीं सकती। पॉक्सो लगाइए, गैंगरेप लगाइए, और जिन लोगों ने इसमें समझौता करने का दबाव बनाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो मुलजिम है उनके घर वालों को मुलजिम बनाइए, क्योंकि उनकी जानकारी में घटना हुई है। उन्होंने अपने बेटों को शह दिया, उस बच्ची के साथ इतना दर्दनाक घटना हुई है। सर अभी तक वो लड़की हाँफ रही है। अभी तक वो लड़की हाँफ रही है। 26 तारीख को भी कटी है, 13 तारीख को भी कटी। अगर लाइन कटी है आप चेक कर लीजिए, वो आपकी तफ्तीश का विषय है। अगर उन्होंने लाइन काटी है, कोई बिजली विभाग का व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको मुलजिम बनाइए। इसमें छोड़िए मत, कहीं से आपको कोई हुआ है मुझे बताइए, और कार्रवाई करिए। चौकी इंचार्ज को बुला के आप उसको डपटिए, उसको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। अगर वर्दी पहन के अगर वो इस तरह की दरिंदगी घटना पे समझौता करा रहा है, उसको चुल्लू व पानी में डूबना चाहिए। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। और उनको बताइए, उनके खिलाफ रपट लिखिए। अभी एक सीक्रेट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, साइड में चलिए, यहाँ नहीं बताने लायक। बताइए ऐसे कौन सीक्रेट? अरे यहीं पे जद्दू परसिया की एक थाने पर जो है ये चौकीदार है, लेडीज है, उसने पूरी खुल के बताई है कि ये पैसे लेकर के दरोगा जो है, ठीक है, वो करेंगे और 2 महीने हिलावाली शामिल हो करेंगे।
और इसमें आप लगिए, ये घटना में तत्काल गिरफ्तारी हुई 13 तारीख से सर लग गए जब से मुझे सूचना मिली सर तभी से मैं लगा हूं। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है सच्चा साहब? गिरफ्तारी हुई है ना। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? इसमें 307 लग जाए, इसमें 307 लग जाए। आप इनको सारे आप लोग इनके परिवार कौन भैया 307 इसमें लग जाए। सब लग जाएगा परिवार है इनके परिवार के कौन है? साधारण धाराओं में जो है वो केस दर्ज किया गया है। आप दो लोग इनके साथ बैठेंगे, बिल्कुल ठीक है। वो जिन लोगों ने समझौता कराने का प्रयास किया है, जिन लोगों पे आप पे दबाव बनाया है, सबका नाम इनको आप लिख कर देंगे, और सबको मुलजिम बना के जेल भेजिए और चौकीदार के खिलाफ रिपोर्ट भेजिए। वो ठीक है, मेडिकल के बाद उनका भी नाम लिखवाइए आप, ठीक है ना। तरह से इनका संरक्षण भी होना चाहिए परिवार का। नहीं संरक्षण की औकात नहीं है, ऐसे थोड़े होगा। सब बैठे हम यहाँ पे, आप लोग निश्चिंत रहिए, कार्रवाई इसमें होगी। कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अगले 24 घंटे बाद हमको अपडेट करेंगे क्या कार्रवाई हुई है, ठीक है ना। घटना बहुत दुखद है, हम लोग कार्रवाई कराएंगे इस पे, और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगी थी, इसका फायदा पुलिस के लोगों ने उठाया है। सही बात है, यही बात है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ठीक, धन्यवाद।